भगवान ने कहा दुर्योधन, भोजन दो परिस्थितियों में किया जाता है, या तो भोजन कराने वाले के मन में श्रद्धा हो, या तो भोजन करने वाले को भूख लगी हो। और तुम्हारे मन में श्रद्धा नहीं है और हमें भूख लगी नहीं। और सही बात है, भोजन में स्वाद पांडे जी श्रद्धा से आता है। कहां से आता भैया? गंगा जी के किनारे कड़ाही चढ़ाओ और बालू उड़ता रहता है और बढ़िया सब्जी बन जाती है, बढ़िया पूड़ी, अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि बनाने वाली इस भाव से बनाती, हम प्रसाद बना रही हैं, और खाने वाला इस भाव से खाता, हम प्रसाद खा रहे, इसलिए उसमें दोष दिखाई नहीं देता। अब आपके घर के अंदर जो रसोई है उसका क्या नाम रखे हैं आप लोग? किचन। क्या नाम रखे पांडे जी? किचन में 3 दरवाजे हैं, जाली वाला, शीशा वाला, लोहा वाला, लकड़ी वाला। और उसके बाद भी कभी कभी मन करता है कि थरिया श्रीमती को दे दिया जाए। क्यों? किचन माने जहां भोजन पके और खा के जीवन में किचकिच पैदा हो, उसी को किचन कहते हैं। और पहले उसी को रसोई कहा जाता था। आज सबके घर का किचन भ्रष्ट हो चुका है। अब तो किचन में भी चप्पल चला गया। क्यों गया कि नहीं गया? और बड़े सफाई से स्त्रियां कहती है, महाराज जी केवल किचन में प्रयोग होता है। अब वो दिन दूर नहीं है कि लोग पूजा वाला भी चप्पल निकाल लेंगे क्या, और कहेंगे ये चप्पल पहन कर केवल हम मंदिर में जाती हैं और कहीं नहीं जाती हैं। क्यों? विचार करो आप लोग, यही तर्क लोग देते नहीं देते हैं। आजकल गृहस्थों के घर की रसोई इतनी गड़बड़ हो गई कि किसी के घर पानी पीने का भी मन नहीं कर रहा है। क्यों? सही है कि नहीं सही पांडे जी? यदि आपको इतना ठंडा किचन में लग रहा है तो कालीन बिछवा लीजिए उसमें। क्यों टाइल्स लगवाते हैं आप लोग? और टाइल्स लग गया तो बढ़िया किचन में वहां व्यवस्था बनाइए। गृहस्थ के घर में सबसे पवित्र कोई जगह रहता था तो रसोई रहता था। समझ रहे हैं आप लोग? और उस रसोई में कोई सिला वस्त्र पहन के नहीं जाता था। जो माता जी लोग, पांडे लोगों का गांव है, इतना तो जानते ही होंगे। और क्योंकि उस घर में रसोई शुद्ध थी, और वहां जब रस पकते थे, क्या पकते थे? प्रेम के रस। और एक भोजनालय में 50 लोगों का भोजन बनता था। अब आज क्या हो गया पांडे जी? 2 प्राणी 3 तल्ले मकान में रह रहे हैं लेकिन चैन से नहीं है। क्या? क्योंकि अब रस नहीं पकता है, अब किचकिच पकता है। क्या पकता है? हाँ, जब रस पकता था तो रसोई कहा जाता था, अब किचकिच पक रहा है इसलिए किचन कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? और आप सभी लोग बैठे हो, उसी के घर में अन्नपूर्णा वास करती हैं, जिसके घर में भोजन बनाने वाली सबसे लास्ट में भोजन करती है। वहां कौन निवास करती हैं? अन्नपूर्णा। जितने घर में हिस्से का भोजन सबका बना हो, 5-6 लोगों का, जब सब खा ले तब स्त्री खाती है, वहां अन्नपूर्णा का वास होता है। और बहुत सी स्त्रियां खा लेती हैं और पति के लिए आटा फ्रिज में रख देती हैं, आवेंगे तो बना के खिला देंगे, चाहे अच्छा लगे हो चाहे। तो वहां अन्नपूर्णा थोड़ी निवास करती है। राधे राधे। क्यों? वहां तो धुंधुली देवी निवास करती है। कौन रहती है वहां? ये विचार करो आप लोग। ये सब महाभारत के वाक्य हैं। आप महाभारत 5वां वेद है। पितामह ने कहा है कि अन्नपूर्णा कहीं देखना हो तो उसी के घर में अन्नपूर्णा रहती हैं, जहां बनाने वाली सबसे बाद में भोजन करती है। और स्त्रियों को बहुत जब तब की आवश्यकता नहीं है। माता जी लोग बैठी हो, यदि स्त्री अपने पति को भोजन करावे और पति को भोजन कराते समय पति का थाली देखती रहे, क्या करती रहे? पहले ऐसा था नहीं था पांडे जी लोग? जब आप लोग भोजन करते थे तो श्रीमती पंखा डुलाती थी, कहती थी कुछ और लाई, कुछ और। क्यों? अब तो पूछती है कै रोटी खावल जाई, ये दिन आ गया। बताओ आप लोग, क्या बताओ गार्जियन लोग, सही गलत कह रहे बताओ। और कहे थे 4 रोटी खाएंगे, 5वां काहे खाए? बताए क्यों नहीं आप? आटा घट गया, पहले क्यों नहीं बताए? अब देखो, और पहले इतना भोजन बनता था कि 2-3 आ भी जाए तो घटता इतने इतने पारस गौ माता को चले जाते थे।
तो आप लोग यही दिन देखने के लिए जिंदा ही हो क्या? जब बहू खुश रहकर रोटी खाओगे उसी दिन मर जाना चाहिए क्या?